हाय नमस्ते दोस्तों, नाम राहुल। बहुत दिन के बाद फेसबुक पे आया हूँ मैं और थैंक यू सो मच। बहुत दिन के बाद ऐसा लग रहा था कि सभी से बात करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि जीवन में 10 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 10 चीज़ें कौन सी, क्योंकि कोई भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, टाइम मैनेजमेंट होते हैं। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। नहीं क्या, समय को अगर हम सही जगह यूज़ करें और सही जगह सही चीज़ों को मायने में रखेंगे तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो मैं आप लोगों के सामने ये 10 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है, रोज़ कुछ नया सीखना है। जी हाँ, ज़िंदगी में हमें रोज़ कुछ नया सीखना है। अब रोज़ नया कैसे सीखेंगे? आपको एक पेन और एक डायरी यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। लाइफ में अगर कुछ करना है तो एक पेन और ये एक मेरे पास डायरी है और ये एक पेन है। इसमें रोज़ कुछ नया सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिन की शुरुआत होती है तो समय का नियोजन बनाना है कि सुबह उठ के हम आधा घंटा कहाँ कहाँ दे रहे। एक आधे घंटे का अगर हम टाइमिंग बना लेते हैं, एक आधे घंटे का हम टाइमिंग बना लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा समय का नियोजन होता है। और समय का नियोजन होने से जो काम जब भी करना है वो तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद का एक नया कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल बनाए। रोज़ कुछ नया सीखिए पेपर पे लिख के। हमेशा हम टेबल पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप। अरे ज़िंदगी में कुछ बनना है तो खुद को ज़्यादा समय दीजिए। किसी और को समय देने से अच्छा खुद को ज़्यादा समय दीजिए। तो नंबर 1 है, रोज़ कुछ नया सीखना है। अब नंबर 2, रोज़ टू डू लिस्ट बनाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक डायरी है तो उसमें टू डू लिस्ट बनाइए। अब टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि कल क्या करना है, कल क्या करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए और कौन सा काम इंपॉर्टेंट है उसको पहले करिए। एक लिस्ट बनाइए 1 से लेके 5 तक और उस काम को डेली बेसिस पे करिए। डेली बेसिस पे करिए तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा। आप यानी नियोजन के साथ काम करोगे, यानी आप कल उठ के क्या करना है इसके बारे में आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो जिससे क्या होगा कि लोग आपको देखेंगे कि यार क्या बंदा है, प्रिंसिपल के साथ काम। आपकी एक वैल्यूएशन बढ़ जाती है। आपके लाइफ में नहीं क्या, एक अच्छा सा एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो एक दिन पहले। जब एक दिन पहले करोगे तो आप कुछ नया कर पाओगे। ठीक है, रोज अच्छी किताबें पढ़ना है ना। अब किताबें पढ़ना सभी को बोर लगता है, सब रेडियो पे सुनते हैं चीजें। पर जब आप एक किताब पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक पढ़ते हैं, उसका एक पेज पढ़िए, डेली एक पेज पढ़िए पर 21 दिन पढ़िए। डेली एक पेज पढ़िए पर 21 दिन पढ़िए। जब इस तरह से आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी हैबिट बन जाएगी और जब आपकी हैबिट बनेगी तो आपकी आदत बनेगी। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो किताबें पढ़ने से क्या होता है, आप में एक कुछ नया सीखने की आदत होती है और किताबें जब पढ़ते हैं ना, हमारे पास नॉलेज आता है एक नई चीज़। अभी हम पूरा सोशल मीडिया पे चले गए हैं जिससे हमारी बहुत सारी एनर्जी लेवल जो है वो कम हो चुकी है। बट किताबें रोज पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी में तो सुधार होगा ही होगा, पर आप अपना नॉलेज जब लोगों तक पहुंचाओगे तो आपके लाइफ में तो बहुत कुछ होगा, पर सामने वाला आपकी बातें सुनेगा। किताबें पढ़ने से बहुत कुछ होता है। पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि किताब पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। नंबर 4, अपने समय को रोज मैनेज करें। अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए और उसको मैनेज करिए। टाइम मैनेज करिए कि मैं कितना समय कहाँ देता हूँ, मैं फैमिली को कितना समय देता हूँ, मैं बिजनेस को कितना समय देता हूँ, मैं हर एक चीज़ को कितना समय देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद करिए। जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेजमेंट होना चालू हो जाएगा। रोज पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। 5 नंबर, रोज पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अब पॉजिटिव सेल्फ अपने आप को अच्छा बोलिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ चैंपियन, आई एम बेस्ट। इस तरीके से खुद से स्पीच करिए। इस दुनिया में सबसे सफल आदमी आप खुद हो, पर आपको सफल बनाने के लिए आपको खुद को परखना होगा। आईने के सामने जाके पॉजिटिव टॉक करिए। जो भी काम करना है उसके बारे में बार बार सोचिए, बार बार बोलिए। देखो ऑटोमेटिक आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, आप में खुद में विश्वास आएगा और जब खुद में विश्वास आता है ना, हर काम हम सफल कर सकते हैं। नंबर 6, रोज लक्ष्यों को विजुलाइज करें। अब आपका ड्रीम्स है,
ड्रीम्स को विजुअलाइजेशंस करना। अब ड्रीम विजुअलाइजेशन कब करोगे? जब आपने ड्रीम बोर्ड बनाया होगा। ड्रीम बोर्ड बनाने के लिए आप जहां सोते हो, ज्यादा समय बिताते हो, ऑफिस में हो, वहां पे आपका चार्ट लिखा होना चाहिए, वहां पे सारी चीजें लिखा होना चाहिए और उसको देखिए, उससे बार बार मनन करिए कि इसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। बार बार सोचिए सोचिए सोचिए, ऑटोमेटिक ड्रीम की तरफ आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिक ड्रीम सफल हो जाएगा। ड्रीम के ऊपर काफी बड़ी बातें हो सकती है, पर मैं एक शॉर्ट बता रहा हूं कि रोज अपने लक्ष्य को विजुअलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है और जब वो तीसरे चौथे महीने में होती है तो विजुअलाइज करती है कि 9 महीने के बाद जो बच्चा होने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो विजुअलाइजेशन इसको बोलते हैं, आने वाले समय को विजुअलाइजेशन करना। नंबर 6, प्रकृति को धन्यवाद देने की आदत करिए। हमेशा थैंक यू बोलिए। देखिए, हम हमेशा लाइफ में नहीं क्या क्वेश्चन ज्यादा करते कि मुझे ऐसा मिला, मुझे वैसा मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। बट आपको एक चीज ध्यान दीजिए, जो आपके पास है ना वो बेस्ट है भाई। जो आपके पास है ना बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आपका कीमती समय। उस कीमती समय को आप कैसे विजुअलाइज कर, कैसे वर्किंग कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। इसीलिए आपके समय को बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए हर चीज, क्योंकि भगवान ने आपको सभी चीजें दी है, यस और नो, दी है, पर उसको हम थैंक यू नहीं बोलते, उस चीज को हम थैंक यू नहीं बोलते। तो आप हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए, उसको उन्होंने आपको ऊपर से नीचे तक सारी चीजें दी है। ये शरीर ही करोड़ों का है, पर हम भगवान से हमेशा बोलते कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे सब कुछ मिला, पर आप अपने समय को लेके कैसे आगे बढ़ रहे हो ये आपका समय बताते हैं, आपको सारी चीजें करना है। नंबर 8, अपने कल को आज से बेहतर बनाने के तरीके सीखो। रोज कुछ नया बेस्ट करो, रोज रोज छोटी छोटी चीजें, 1-1 मिनट 2-2 मिनट की नई नई चीजें करना सीखो। रोज कुछ नया सीखो। नया कुछ सीखोगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ करोगे भाई। नया कुछ सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्निंग इज अर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उसको लर्निंग के तरीके आप करिए, ये आपको बहुत समझ में आएगा। हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करें, फ्यूचर के बारे में हमेशा, जो पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ दो। कल क्या हो गया, क्योंकि कीमती समय में जो समय चले जाता है उसके बारे में बात नहीं करना है, हमेशा प्रेजेंट के बारे में फोकस करना है। प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, आधे घंटे बाद क्या कर सकते हैं, 1 दिन बाद क्या कर सकते हैं, 2 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 साल बाद आप क्या कर सकते हो, ये आपको खुद को सोचना है। जब आप ये सोचना और करना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकते। नंबर 10, प्रोडक्टिविटी टूल्स को यूज करें। प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्टिविटी का चीज का यूज आपको खुद को करना है, प्रोडक्टिविटी खुद के अंदर लाना है। सब कुछ, ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई है ना, आपको बता रहा हूं, एक बार जिंदगी में कुछ करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर फायदे जरूर होंगे, नुकसान तो नहीं होगा, 101%। और इतने फायदे होंगे जिससे आपके खुद के विचारधाराएं बढ़ेगी, खुद की सारी चीजें बढ़ेगी। तो पहली बार फेसबुक में पहली बार आया हूं मैं। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। डेली हम फेसबुक पे मिलेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, एक में एक से बातें करेंगे, कमेंट्स करिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने देर तक सुना और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।